पाली जिला मुख्यालय पर आज रह क्षेत्र की सैकड़ों की तादाद में सरदार समन बांध कमांड क्षेत्र के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इन किसानों ने बताया कि सरदार समन बांध का नहरों के जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा है। बार बार जिला कलेक्टर एवं सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बांध का पानी खेतों तक नहीं पहुंचने से एवं नहरों की सफाई नहीं होने से हजारों बीघा में पर खड़ी फसलें खराब हो रही और चौपट हो रही हैं। आज सिंचाई विभाग और प्रशासन से नाराज सैकड़ों की तादाद में किसान अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के माध्यम से पाली जिला मुख्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। किसानों के धरने का ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क हुआ, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। अध्यक्ष सरदार समन कमांड क्षेत्र अध्यक्ष के नाते मैंने जल वितरण कमेटी की मीटिंग हुई सरदार समन बांध की। उस टाइम नहरों की हालत देखते हुए मैंने पहले से ही प्रशासन को और सिंचाई विभाग को अवगत करवा दिया था कि यदि नहरों की सफाई नहीं हुई तो 2.5-3 फीट तक मैं घास वो लील खड़ी है और गूंजड़ा और छियों खड़ो है। मैं जब तक आप सफाई नहीं करोला तो टेल्ड किसानों तक पानी नहीं मिलेगा। सिंचाई विभाग ने यह विश्वास दिलाया कि हमारी जवाबदारी है, ये आपका विषय नहीं है, सफाई कराना ये हमारा काम है, हम टाइम पे करवा के टेल तक किसानों के तक पानी पहुंचाने के लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने ये भी कहा था कि आप नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में जाऊंगा जिसका जो किसानों की जो फसल बर्बाद होगी, जिनका हर्जाना मैं सिंचाई विभाग के एक्शन शंकर लाल जी राठौड़ से मैं प्राप्त कराऊंगा और प्रशासन से कराऊंगा। ये मैंने उसी मीटिंग में कहा जो अखबार में छपी वो न्यूज, जल वितरण कमेटी की सेकंड डे अखबार में छपी न्यूज, वो एक साक्षात रूप में जहाँ पत्रकार बंधु मीडिया के बंधु वहाँ थे और उन्होंने वो सही रिपोर्ट जो मैंने वहाँ बोला वही रिपोर्ट सुबह दिन अखबार में छपी थी। और उसके बावजूद मैंने कई बार जिस टाइम बांध की मोरी खोली उसी दिन मैंने मैंने फोटो लिए पूरी नहर का फोटो लिया। इन्होंने कहीं भी पांच कदम ही कहीं भी इन्होंने वो लील नहीं निकाली और पूरी की पूरी लील है जो मैंने फोटो बताया उनको कि इसी हालत में टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा। मैं गारंटी देता हूं कोई कीमत में नहीं पहुंचेगा। उसके बावजूद इन्होंने एक ही चीज है दिमाग में कि नहीं हम पानी पहुंचा देंगे। फिर कलेक्टर साहब को ये गुमराह करते गए। कलेक्टर साहब ने विश्वास कर लिया इनके ऊपर क्या शायद ये सफाई की इतनी बात कर रहा है और ये क्या करते हैं, ये फेसबुक में वो इनमैन वेब को डाल दिया करे कटी एक जगह जैसे भी और अबे 2 महीना भी हमें वो जैसे भी लेना आवे मैं सफाई करने वास्ते आवे कट्टे सफाई रो नाम ही निशानी नहीं। और एसडीएम साहब रोज मौको देख लिया वे भी इन चीज ने मोनिया के नहर सफाई नहीं हुई और मैं चीफ साहब ने फोन करियो, चीफ साहब एसी साहब ने सिंचाई ने भेजो मौको देखने वास्ते, वे भी इन चीज ने मान ली कि सफाई नहीं हुई। तो दोनों रिपोर्टों एसडीएम साहब की रिपोर्ट ही यही है और ये सिंचाई विभाग की एससी की रिपोर्ट ही आई जाए तो इन्होंने वास्तविक बात और किसानों की रिपोर्ट भी आई जाए। पूरा किसान है, पूरा है, सब एक ही जगह एक घंटों ही कटी, कहीं के बीच ऐसे भी नहीं चली ना सफाई भी नहर रही। तो नहर सफाई नहीं हुई तो अब स्थिति आड़ी बन गई, संकट स्थिति बन गई कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रही है। आश्वासन दिया जाए सरदार समन बांध में इस बार ईश्वर की मेहरबानी से पर्याप्त पानी आया, बहुत अच्छा पानी आया जिसे पूरा कमांड आसानी से 4 पानी पिला सकता है। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही रही डिपार्टमेंट की, सिंचाई विभाग की कि प्रॉपर पानी की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हेड में तो पानी ज़्यादा मिल रहा है और टेल के जो गांव हैं वहाँ अभी जो पानी पहुँचता था उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में पानी पहुँचा है। तो टेल वाले जो भी काश्तकार उनकी सबकी पीड़ा यही है, जब पानी पर्याप्त है तो ऐसी माकूल व्यवस्था हो जाए वितरण की कि टेल वालों को भी पूरा पानी मिल जाए, वरना पानी बर्बाद हो रहा है। सफाई के अभाव में तो नहरों की सफाई थी, पैसा भी दिया कलेक्टर साहब ने और इसकी नरेगा से सेंसर भी निकली पर विभाग कोई लेबर लगा के काम नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से वहाँ जो 2 या 3 फुट की घास खड़ी है वो पानी को ठोकर मार रही है और पानी सारा का सारा आजू बाजू में फैल रहा है। जो पानी खेत में जाना चाहिए वो पानी और जगह खड्डों में जा रहा है या बर्बाद हो रहा है। तो उनकी मांग ये भी कि हमको जो है हमारा हक बनता है कि हमको 4 पानी मिलना चाहिए। अभी हमारी पहली पान पूरी नहीं हुई और इरिगेशन विभाग दूसरी पान खोलने की तैयारी कर रहा है पीछे एक हेड के गांव में। तो कम से कम पहले जब तक पहली पान जो सारे कमांड के खेत है वहाँ पूरी नहीं हो तब तक हेड का पानी नहीं खोला जाए और सबको बराबर मात्रा में पानी दिया जाए, ये इनकी मांग है। और कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम तक कोई माकूल व्यवस्था वो कर देंगे जिससे टेल के गांव में जो काश्तकार है उनको भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।